एपिसोड 204 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। वो लड़की अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, इसका ताकत को एब्जॉर्ब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। फिर वो बोलती है, लगता है कि मुझे तुम्हें दबाना ही होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पहले लॉक करूंगी, फिर मैं तुम्हारा सभी इमॉर्टल शक्ति को एब्जॉर्ब कर लूंगी, फिर मैं तुमसे लड़ूंगी। यूनिवर्स का एक ही रूल है, जिंदगी को आगे बढ़ते ही रहना है। अब मेरा यिंग और यंग पूरी तरह बैलेंस हो गया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ताकत किसे बोलते हैं। ये रहा यूनिवर्स का रूल और इसे बोलते हैं रूल ऑफ एटर्निटी। चैन बोलता है, और तुम स्टार टीम के पावर को बोरो कर रही हो मुझे दबाने के लिए। फिर वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है, तुम स्टार टीम के पावर का इस्तेमाल कर रही हो मेरा इमॉर्टल पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे ये स्टार टीम फैब्रिक में बदल के गायब हो जाए। लेकिन तुम इसे सही में गायब नहीं कर सकती हो और यहीं पर मेरा लेवल अप भी होगा। तुम मेरा ताकत को लेकर सिप गई हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम सिप सकती हो, तुम्हें सही में लग रहा है तुम ये सब करके मुझे डायमेंशन में बंद कर सकती हो, लेकिन तुम मेरे इमॉर्टल तलवार को बंद कर पाओगी क्या। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी वो लड़की बाहर आ जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये मुझे स्टार टीम में कैसे देख सकता है। तभी चैन वहाँ के डायमेंशन को बीच से काट डालता है और वो आराम से बाहर आ जाता है। फिर वो लड़की बोलती है, सही में तुम्हारे पास तो इमॉर्टल सुपर पावर है, तुम मेरा चाबी हो इमॉर्टल सेक्टर में जाने का। अगर मुझे अपना फिजिकल बॉडी को भी तबाह करना पड़ा फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर रोक के रहूंगी। ये हमले के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे कंट्रोल में आ जाओगे जब तक तुम मरते नहीं हो। चैन बोलता है, सही में तुम्हें ये लग रहा है, तुमने जब मुझे हमला किया था क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया, मैं उस समय जानबूझ के अपना प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर वो उसके ताकत को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर कुछ देर में वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो लड़की चलाते हुए बोलती है, ये नामुमकिन है, तुम हमें एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो, हम लोग 5 एलिमेंट की स्पिरिट है, तुम हमें ऐसे पकड़ नहीं सकते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो। चैन बोलता है, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें निगल सकता हूँ। वो लड़की बोलती है, अगर तुम हमें एब्जॉर्ब किए तो हमारा गन तुम्हारे पास आ जाएगा, जिससे तुम्हें 5 एलिमेंट इमॉर्टल आराम से खोज लेंगे। चैन बोलता है, हाँ वैसे भी मेरा प्लान है उनसे मिलने का, जैसे मैं अगले लेवल में पहुँच जाऊँगा मैं उनसे मिलने चल जाऊँगा। फिर वो इसका स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके कल्टिवेट स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग याहू का पीछा कर रहे होते हैं और बोलते हैं, उसका गन तो यहाँ से निकल गया, 5 इमॉर्टल सेक्टर के लेवल कभी भी बढ़ सकते हैं, हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, लेकिन डीटी भी तो यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो लोग बोलते हैं, मुलन मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुलन बोलता है, लगता है कि वो 5 इमॉर्टल को पकड़ लिया होगा और उनका ताकत को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसका मतलब उनका गन उसके ऊपर रहेगा, वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है, मैं जैसे ही उसे मार डालूंगा मैं किंडी का गॉडसन बन जाऊंगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। फिर हमें शिप को दिखाया जाता है। यून बोलती है, यंग मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गया। यंग बोलता है, यून कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि तुम मुझसे मिलने आ गए। यून बोलता है, यंग मुझे पता है तुम किसके पीछे पड़े हो, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, तो ये जाहिर सा बात है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा होली सन बनने में। उसके अलावा तुम बहुत सारे यूनिवर्स में जाकर बहुत सारे वॉरियर को रिक्रूट किए हो, क्या तुम किसी चैन बैक्सन को जानते हो क्या। यंग बोलता है, और तुमने उसके बारे में सुना नहीं है, वो एवेंटन स्टार टीम से है जिसे पृथ्वी बोला जाता है, मुझे सुनने में आया कि वो रीइनकार्नेटेड ऑलमाइटी है। तभी मियर चलाते हुए बोलती है, रीइनकार्नेटेड ऑलमाइटी, क्या ये मजाक चल रहा है क्या, अगर वो सही में ऑलमाइटी है तो वो हमारा स्पिरिचुअल पत्थर को चोरी क्यों किया और साथ ही साथ मेरा ब्लड लाइन को भी ख़त्म कर दिया। यंग बोलता है, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है ना, तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो ना। मैंने उससे 2 बार बात किया था, लेकिन वो सही में बहुत ही भावुक आता है, तुम उसे समझ सकते हो, वो एक भेड़िया की तरह है। यून बोलता है, एक भेड़िया, इसका मतलब उसके पीछे कोई बड़ा फैमिली और सेक्टर नहीं है, इसी वजह से वो चोरी कर रहा है। वो लड़की को देखो, उसका नाम मियर है, उसके ब्लड लाइन में सिर्फ यही बची थी, मुझे लग रहा है कि इसे मारने में उसे मज़ा नहीं आया होगा। यंग बोलता है, सही में ये तो सोचने वाला बात है, ये पूरे ब्लड लाइन को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, ये इसे क्यों छोड़ दिया। यून बोलती है, ऐसा लग रहा है कि वो इसे इसलिए छोड़ दिया है, वो हमारे से वार डिक्लेयर करना चाहता है, इसलिए मैं अपने सेक्टर से यहाँ पर आई हूँ, मुझे किसी भी तरह वो चोर को सज़ा देना ही होगा, मेरा यूनलाइन का रेपुटेशन इसकी वजह से चल जाएगा नहीं तो। मियर गुस्से से अपने मन में बोलती है, यहाँ पर एक भी आदमी सही नहीं है। यंग बोलता है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये एक ऐसा ट्रिक है जो मैं बहुत समय से रख रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यून बोलता है, आपका शुक्रिया। उसके अलावा तुम्हें तो पता ही होगा इस बारे में कि पर्पल हेवन होली पैलेस एक सेरेमनी रख रहे हैं
जिसमें वो लोग होली सन को चुनने वाले हैं। क्या तुम सही में कॉन्फिडेंट हो क्या इसके लिए? यंग बोलता है, हाँ मुझे पता है वो ताकतवर लोग को चुनेगा, लेकिन सही बोलूँ तो मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं है। यून बोलता है, चिंता मत करो, जैसे ही मैं ये चोर को पकड़ लूँगा फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यंग बोलता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। फिर कुछ देर के बाद एक लड़की बोलती है, हे मास्टर, आप तो यन के स्पिरिट के टुकड़े को रखने वाले थे ना, जिससे आपको सैन बैक्सून के सीक्रेट के बारे में पता चलेगा, अब उसे क्यों दे दिए? यंग बोलता है, ये एक टेस्ट है, अगर यून सैन बैक्सून को मार डाला फिर मुझे उसका सीक्रेट जानने से क्या फ़ायदा होगा? अगर वो यून को मार डाला तो पूरे यून सेक्टर उसके पीछे पड़ जाएगा, फिर मुझे एक मौका मिल जाएगा उसकी मदद करने के लिए। वो लड़की बोलती है, लेकिन सैन बैक्सून को पता चल गया, आपने यन के स्पिरिट को चुपके से रख दिया था और आप अभी यून को दे दिए हो। यंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सैन बैक्सून यहाँ पर बैठकर पूछेगा कि क्या हुआ था? वो दोनों जैसे ही मिलेगा वो उस पर हमला कर देगी। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो मैं बोलूँगा यह एल्डर का ऑर्डर है। मुझे नहीं लगता कि वो पर्पल हेवन सेक्टर में जाकर वहाँ के एल्डर से इस बारे में पूछेगा। यून बोल रही थी वो मुझे सपोर्ट कर रही है और वो साथ ही साथ मेयर से फ्रेंडली हो रही है। उसे सही में लग रहा है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है क्या? अगर सैन बैक्सून उसे हरा डाला तो वो कभी भी होली सन बन नहीं पाएगी और उसे ना चाहते हुए भी मेरे पास आना ही होगा, जो उसका सबसे बढ़िया दोस्त है। फिर वो मुझ पर निर्भर हो जाएगी। वो लड़की अपने मन में बोलती है, अब पता नहीं ये प्लान के हिसाब से होगा कि नहीं। दूसरी तरफ यून बोलती है, सही में ये चाय तो बहुत ही बेकार है, क्या वो चाय के पत्ते की जगह रूट का इस्तेमाल कर रहा है इसे बनाने में? एक लड़का बोलता है, अब उसके पास क्या ही ऑफर कर सकता है, इसके पास कोई भी इन्फ्लुएंस और ना ही कोई फैमिली है, वो आपको अच्छा सामान कैसे ऑफर कर सकता है? यून बोलती है, मुझे पता है कि उसके पास कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन हम लोग किसी को कम नहीं समझ सकते हैं। ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और कुछ भी हो सकता है। अगर मैं सबके लिए अच्छी बनी रही तो ये मेरे लिए ही बढ़िया रहेगा। कुछ आदमी को भेज दो वो चोर को ठिकाने लगाने के लिए। वो लड़का बोलता है, क्या आप ये नहीं करने वाले हो क्या? इससे आपका पब्लिसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यून बोलती है, सही में उससे लग रहा है कि मैं एक चोर से मुकाबला करूंगी। मुझे सुनने में आया है कि पास इमॉर्टल सेक्टर में बहुत ही बड़ा कुछ हो रहा है, मैं वहाँ पर जाकर मदद कर दूंगी, जिससे मेरा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वो लड़का बोलता है, लेकिन मास्टर वो पास इमॉर्टल सेक्टर 9 इमॉर्टल सेक्टर में से एक है, वो सभी लोग हमें नीचा समझते हैं। यून बोलती है, हाँ मुझे पता है कि वो लोग हमें नीचा समझते हैं, लेकिन किसे पता अगर हम लोग उसकी मदद करें तो हमें बहुत ही बढ़िया इनाम मिल सकता है। वो लड़का बोलता है, ठीक है, तो ये चोर का क्या करें हम लोग? यून बोलती है, ओ मैं तो भूल गई थी इस बारे में। हे मेयर, जाओ होली पैलेस में जाकर डिप्टी मास्टर से मिलो, वो तुम्हारी मदद कर देगा। मेयर बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, तुम हमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, हमारी इमॉर्टल सेक्टर के लोग तुम्हें खोज लेंगे। चैन बोलता है, वैसे भी तुम्हें रख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मुझे। फिर कुछ देर के बाद वो पास एलिमेंट को एब्जॉर्ब करके रिफाइन कर देता है और बोलता है, इमॉर्टल सेक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, इसके पास इमॉर्टल सर्फ फॉर्मेशन है और बहुत सारे स्टार और प्लानिट का ताकत भी है, इससे बढ़िया एलेक्सिया पूरे यूनिवर्स में मिलेगा ही नहीं मुझे। फिर वो पिल को निगल लेता है और बोलता है, अब मैं ये पिल को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। फिर वो पिल के सभी शक्ति को अपने बॉडी में हर एक कोने में भेजने लगता है